7वां प्रश्न, मैं अब तक शास्त्रों में उलझा रहा, अब आपकी बात जचती है कि शास्त्रों में कुछ भी नहीं। संन्यास के लिए सोच विचार करता हूं, 2 साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन सोचता हूं कि जब तक 100% मन राजी न हो जाए तब तक संन्यास लेना ठीक भी नहीं है। आप क्या कहते? इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि फिर संन्यास कभी होगा नहीं। तो आधी जिंदगी शास्त्रों में गंवा दी, अब आधी जिंदगी संन्यास के संबंध में सोच विचार करने में गंवाना है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने मित्र से आधे घंटे से फोन पर बात कर रहा है। पत्नी मेज पर खाना लिए इंतजार कर रही थी। जब बहुत देर हो गई तो परेशान होकर बोली, बस भी करो, बहुत हो गई, बहुत बात हो गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने माउथ पीस पर हाथ रखते हुए कहा, डिस्टर्ब मत कर, बाधा मत डाल। पता है कितने विद्वान आदमी से बात कर रहा हूं जिनकी आधी जिंदगी शोध करते हुए बीती। तो उसकी पत्नी ने चिल्ला के कहा, तो क्या बाकी आधी जिंदगी फोन करते रहने का इरादा है? वो आधी खराब गई, वो आधी तो और खराब न करो, और भोजन ठंडा हो जाएगा। आधी जिंदगी अगर फोन करने का इरादा है, संन्यास का भाव ही कहीं ठंडा न हो जाए, भोजन कहीं ठंडा न हो जाए। जब भाव गर्म हो तब छलांग लेनी चाहिए, क्योंकि गर्म भोजन ही पचता है, ठंडा भोजन जहर हो जाता, और ठंडा ही नहीं तो बहुत बासा हो जाएगा। 2 साल तो तुम हो ही गए सोचते, अब क्या इरादा है? कब तक सोचोगे? सोचना क्या है? तुम्हारी तकलीफ मेरे ख्याल में है। तुम सोच रहे हो कि जब पूरा मन राजी हो जाए 100% तब लेंगे, लेकिन जिंदगी में तुमने कभी पाया कि मन किसी भी चीज के लिए 100% राजी होता हो? किसी भी चीज के लिए। ये मन का ढंग ही नहीं, ये मन का स्वभाव ही नहीं कि वो 100% राजी हो जाए। अगर मन 100% राजी हो जाए तो मन तो अद्वैत हो गया। फिर मन का तो स्वभाव द्वैत है, द्वि। मन तो हर चीज में 2 भाव पैदा करता है, करूं ना करूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, ऐसा करूं वैसा करूं। मन तो एक साथ ही विपरीत बातें सोचता है। मन कभी भी द्वंद्व के बाहर तो होते ही नहीं। तुम तो 100% की आशा कर रहे हो, जो बुद्धों को नहीं हुआ वो तुम सोच रहे हो तुम कर लोगे, वो कभी हुआ ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। मन का स्वभाव चीजों को 2 में तोड़ देने का है, द्वैत में तोड़ देने का। इसलिए तुमने कभी कोई छोटी मोटी बात भी करके देखी जिसमें मन 100% राजी हो? ये साड़ी पहनूं कि ये, और मन इसमें झंझट में पड़ जाता है। इस सिनेमा को देखने जाऊं या उस सिनेमा को, मन उसमें द्वंद में पड़ जाता है। इस स्त्री से विवाह करूं कि उस स्त्री से, और मन उसी में द्वंद में पड़ जाता है। द्वंद तो मन की आदत है, द्वंद के द्वारा ही तो मन जीता है। द्वंद तो मन का भोजन है, उसकी पुष्टि है। इसलिए तो मन से जीने वाला आदमी कभी निर्द्वंद नहीं हो पाता। कुछ भी करो पछतावा रहता है। इस स्त्री से शादी करो तो पछतावा, क्योंकि पीछे सोचा में मन में सोच आने लगता है कि दूसरी से कर लिया होता तो अच्छा होता, ये कहाँ उपद्रव में पड़ गए। दूसरी से करते तो भी यही होता, यही पश्चाताप। मन की मान के तो जो भी करोगे पश्चाताप होगा, क्योंकि मन का आधा हिस्सा तो इनकार ही कर रहा था कि करो मत, ऐसा करो मत। जब कर लोगे तो वो आधा हिस्सा बदला लेगा, वो कहेगा आप कहो फंसे, पहले समझाया था, मान लेते तो अच्छा था, न माना, अब भुगतो। दोबारा इस मन की मान के देख लेना और तुम पाओगे कि ये भी भुगतवा देता है। और दुनिया इसी तरह चलती, दुनिया में इसी तरह हिसाब चलता है। दुनिया में इसी तरह आदमी एक से उब जाता है, दूसरे को पकड़ लेता, दूसरे से उब जाता है, इसको पकड़ लेता, ऐसा बदलता रहता, लेकिन एक सत्य को नहीं देख पाता कि ये मन सदा द्वंद में है। इसलिए द्वंद के कारण कभी भी शांति तो हो ना सकेगी। 100% तो मन कभी होता नहीं।
तो मैं तुमसे इतना ही कह देना चाहता हूं कि अगर 51% मन संन्यास लेना चाहता हो तो ले लो। 51% मैं कहता हूं अगर मन लेना चाहता हो तो ले लो। क्योंकि कब ये जो 51% है ये गिर के 49% हो जाए कहा नहीं जा सकता। रोज बदलते मन के हवा, ये तो बाजार भाव है। आज अच्छी बात लगी मेरी कोई, मन हो गया संन्यास ले ले। आज किसी सन्यासी को मगन भाव देखा, मन हुआ संन्यास ले ले। कल किसी सन्यासी को उदास देखा, मन हो गया छोड़ो भी, कहां की झंझट में पड़े थे। ये आदमी सन्यासी होके भी उदास है तो हमको भी क्या मिलने वाला है। मन तो ऐसे बदलता रहता है। ये मन में जो मात्राएं हैं ये ठहरी हुई कभी नहीं रहती। ये मन की जो मात्राएं हैं बड़ी राजनीतिक है। तो पार्लियामेंट के सदस्य समझो, किस पार्टी में कब चले जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। बाबूजी अभी यहां, बाबूजी अभी गए, बहुत कठिन है। ये तो डमाडोल होते रहता है। ये पार्टी बदलने की आदत मन की बड़ी प्राचीन है। तो जब शुभ करने का मन आए तो कर लेना। बुद्ध पुरुष कहते रहे हैं सदा से कि जब शुभ करने का मन हो तो देर मत करना, और जब अशुभ करने का मन हो तो जरा देर करना। हम उल्टा करते रहे हैं सदा से। जब शुभ करने का मन होता है हम बैठ के विचार करते, और जब अशुभ करने का मन होता तब हम तत्क्षण विचार, एक क्षण विचार नहीं करते, तत्क्षण करते। तुमने कभी सोचा जब क्रोध करने का विचार उठता है, जब 100% क्रोध होगा तब करेंगे? नहीं, इतनी कहां फुर्सत। अभी किसी ने गाली दी है, अभी क्रोध न करोगे तो कल तक तो ठंडा हो जाएगा, फिर क्या मतलब। ताजा ताजा हो गया तो हो गया। बुद्ध पुरुष कहते हैं बुरे को करना हो तो थोड़ा रुक जाना, सोच लेना। क्योंकि अगर सोचने के लिए रुके तो बुरा कभी तुमसे होगा नहीं। तुम भले के साथ ये तरकीब लगाते। दान करना हो तो तुम कहते जरा सोच तो लें, घर जाके पत्नी बच्चों से बात कर लें, रात जरा सो जाएं, मन को विचार मन में रख के सुबह सोच के फिर ठीक से, सुबह तक तुम बदल जाओगे। दान करना हो तो कर देना, गाली देना हो तो जरा रुक जाना, पत्नी बच्चों से पूछ लेना, रात सो जाना, सुबह प्रार्थना करके फिर विचार कर लेना। फिर न माने मन तो कर लेना, गाली दे लेना, लेकिन तुम सदा पाओगे अगर जरा रुक गए तो जिस चीज में रुक गए वही रुक जाती है, भले में या बुरे में। संन्यास में अगर रुके तो रुक गए। तो इतनी ही जांच पड़ताल कर लो। ये मैं नहीं कहता हूं कि तुम्हारा 30% मन कहता हो संन्यास ले लो, 70% कहता हो कि ना लो, तो मैं नहीं कहता कि लो, क्योंकि फिर ये 70% तो अभी से विरोध में खड़ा है, खतरे तो आने वाले। 70% मन कहता हो कि संन्यास ले लो तो भी झंझटें आएंगी, लेने के बाद आएंगी, क्योंकि वो 30% बदला लेगा, लेकिन उसको सुलझा जा सकता है। लेकिन अगर 30% मन कहता है ले लो, 70 कहता मत लो, तो मत लेना, कभी मत लेना। ऐसी भूल कभी मत करना, क्योंकि इतनी छोटी अल्पमती मात्रा से टिक न पाओगे, ये बह जाएगी। तो इतना ही सोच लो, 100% की प्रतीक्षा मत करो। 51% अगर मन कहता है तो ले लो। और एक बात और ख्याल में रख लेना, जब 51% मन कहता है संन्यास लो और 49% मन कहता है मत लो, तो अगर तुम रुके तो तुम 49% की मान के रुक रहे हो, तो तुम अल्पमत की मान के रुक रहे हो। अल्पमत की मान के रुक जाना घातक है। सौभाग्य से ऐसा क्षण आता है कि शुभ करने की प्रबल आकांक्षा पैदा होगी, कभी कभी ऐसी ऊंचाई होती। तो अगर सच में ही भाव उठा
100% नहीं कह रहा हूं, सच में ही भाव उठा, भीतर एक आंदोलन चल रहा है, तो उसे ठंडा मत करो। ख्याल रहे शुभ करके पछताना अच्छा, कम से कम शुभ हुआ तो। अशुभ ना करके पछताना अच्छा, कम से कम अशुभ टला तो। किसी ने राह पे गाली दी और तुमने गाली का उत्तर गाली से न दिया, पीछे तुम पछताए कि दे दिया हो उत्तर तो अच्छा था, ये बेहतर। अशुभ न करके पछताना बेहतर। तुमने किसी को दान दे दिया फिर पीछे पछताए, शुभ करके पछताना बेहतर। हो तो गया। ऐसे ही अभ्यास बढ़ते 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 शुभ की मात्रा तुम्हारे भीतर घनी होती जाएगी। इसको रत्ती रत्ती उठाना पड़ता है, क्योंकि जन्मों जन्मों से अशुभ का अभ्यास। अशुभ की तो बड़ी पुरानी परंपरा है, शुभ की कोई परंपरा नहीं है। शुभ तो नई कोपल है और अशुभ तो पुराना पत्थर है। शुभ को जिताना है तो सारी ऊर्जा जिस प्रकार से बन सके शुभ की तरफ बहने दो, जब बन सके तब बहने दो, जितना जल शुभ की धारा में पड़ सके पड़ने दो, और अशुभ से जितने बच सको बचो। एक दिन क्रांति घट जाती है, तुम्हारे जीवन की अधिक धारा शुभ की तरफ बहने लगती। यही तो बुद्ध ने कहा, बुरे को जाग के देखना करना मत, भले को जाग कर देखना और करना, और चित्त को रोज रोज शुद्ध करते जाना।